नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने तेवरों में नजर आए। सोमवार को बहराइच जिले के जन चौपाल में उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, एक समय था जब लुटेरों को नायक बना दिया गया था, लेकिन अब इतिहास बदला जा रहा है। अब बहराइच की पहचान महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा से है, जो पिछड़ों और वंचितों के सम्मान का प्रतीक बन गई है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सक्रियता से अखिलेश रात भर बेचैन रहते हैं। भाजपा उस वर्ग की आवाज है जिसे पहले सिर्फ वोट बैंक समझा गया। मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं अब सीधे गरीबों तक पहुंच रही हैं। अब तक 15 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 51 अल्पसंख्यक युवा IAS बन चुके हैं, जबकि स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ जल्द 140 करोड़ लोगों को मिलेगा। राजभर ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जन चौपाल में उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा, हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बात मानकर जातीय जनगणना के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया। इससे हमें हमारा हक और आरक्षण मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिकारी जब गिनती के लिए आए तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के तहत हर गांव से 25 लोगों को चयनित कर 15 लाख परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बिजली संकट पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि 25% धन जमा करके सोलर पैनल लगवाकर सरकार बिजली की समस्या का समाधान कर रही है। पंचायती राज विभाग से शौचालय, मकान और अन्य योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। राजभर ने कहा, आज राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो राजभर है। यहाँ तो राजभर जी का नाम लेते ही काम हो जाता है। उनकी बातों ने साफ कर दिया कि 2025 के पहले ही वह एक बार फिर राजनीतिक हिंदुस्तान के केंद्र में आने की तैयारी में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।